बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो मित्रों, आज हम आपसे एक ऐसी शख्सियत के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनका कद काफ़ी बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो कि सराहनीय हैं और जिसके कारण आज हम उन्हें याद करते हैं। हम बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। तो आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उनकी जीवन की शैली को देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से काम किए। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवन शैली के बारे में। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था। मुगलसराय स्टेशन, जिसका नाम आज बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। इनके पिताजी एक स्कूल में शिक्षक थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद था, जिन्हें मुंशी जी भी कहते थे क्योंकि उस समय शिक्षक जो भी हुआ करते थे उन्हें मुंशी कहा जाता था, इसीलिए इन्हें भी मुंशी कहा करते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक क्लर्क की नौकरी कर ली थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की माँ का नाम राम दुलारी था। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण बालक लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार से नन्हे कहकर ही बुलाया करते थे। जब वह केवल 18 महीने के थे तभी इनके पिता का निधन हो गया था। इसके बाद इनकी माँ राम दुलारी इन्हें लेकर अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्ज़ापुर चली गईं और इनका जीवन ननिहाल में ही बीता था। 1928 में इनका विवाह मिर्ज़ापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ था। ललिता शास्त्री से उनके 6 संतान हुई थीं। 2 पुत्रियां जिनका नाम कुसुम व सुमन रखा और 4 पुत्र जिनके नाम हरिकृष्ण, सुनील, अनिल व अशोक थे। उनके पिता के निधन के बाद उनका सारा जीवन ननिहाल में ही व्यतीत हुआ। ननिहाल में रहते हुए ही शास्त्री जी ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से उन्होंने फिलॉसफी से स्नातक की उपाधि ग्रहण कर ली थी। स्नातक की उपाधि ग्रहण करने के बाद शास्त्री की उपाधि दे दी जाती थी। शास्त्री की उपाधि मिलते ही इन्होंने अपने नाम के साथ जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा दिया। इसके पश्चात शास्त्री शब्द ही इनके नाम का पर्याय बन गया और सभी लोग इन्हें लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जानने लगे। इन्होंने श्रीवास्तव सरनेम अपने नाम के आगे से इसलिए हटा दिया था क्योंकि यह ऊंच नीच में विश्वास
नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने श्रीवास्तव हटा के अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने मरो नहीं मारो का नारा दिया था, जिसने एक क्रांति को पूरे देश में प्रचंड किया। इनका दिया हुआ एक और नारा है जय जवान जय किसान, जो आज भी लोगों की जुबान पर है। भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन एक कार्यकर्ता के रूप में भाग लिया, जिसके लिए लाल बहादुर शास्त्री जी को जेल भी जाना पड़ा। यह आंदोलन 1921 में हुआ था। नेहरू जी के निधन के उपरांत उन्होंने देश के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की बागडोर संभाली। उनका जीवन इतना सरल था कि सभी ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना और प्रधानमंत्री के रूप में अपने 18 महीने के कार्यालय में उन्होंने देश को एक कुशल व स्वच्छ नेतृत्व प्रदान किया। भारत को स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री के कार्यालय में उन्होंने प्रथम बार महिला कंडक्टर की नियुक्ति की थी। पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग प्रारंभ कराया। 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वह अखिल भारत कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए। उन्होंने 1957, 1951 व 1962 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताने के लिए बहुत परिश्रम किया। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि को समाप्त करने के लिए इन्होंने कठोर कदम उठाए। उनके कार्यकाल के दौरान 1965 ईस्वी को पाकिस्तान ने भारत पर अघोषित युद्ध थोप दिया। शास्त्री जी ने बड़ी ही दृढ़ इच्छा शक्ति से देश को युद्ध के लिए तैयार किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने सेना को दुश्मन से निपटने के लिए कोई भी उचित निर्णय लेने हेतु पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी। अपने नेता का पूर्ण समर्थन पाकर सैनिकों ने दुश्मनों को करारी मार दी थी। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। वह 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक लगभग 18 महीने अपनी मृत्यु के पहले भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर इनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे, जिन्होंने
अपना सारा जीवन गांधी जी की राह पे चलकर व्यतीत किया। इनका जीवन सादगी से व्यतीत हुआ और इन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। ऐतिहासिक ताशकंद समझौता शास्त्री जी द्वारा ही किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश इस समझौते के पश्चात ही उनका देहांत हो गया। देश उनकी राष्ट्र भावना तथा उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव के लिए सदैव ऋणी रहेगा। उनकी मृत्यु का कारण आज भी रहस्यमय है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें अटैक आया था, परंतु यह अभी तक प्रमाणित नहीं है। उनके बताए हुए आदर्शों पर चलकर ही भ्रष्टाचार रहित देश की हमारी कल्पना को साकार रूप दिया जा सकता है। सादा जीवन, उच्च विचार की धारणा से परिपूरित उनका जीवन चरित्र सभी के लिए अनुकरणीय है। लाल बहादुर शास्त्री जी देश के सच्चे सपूत थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देशभक्ति के लिए समर्पित कर दिया। एक साधारण परिवार में जन्मे शास्त्री जी का जीवन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से शुरू हुआ और स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में समाप्त हुआ। देश के लिए उनके समर्पण भाव को राष्ट्र कभी भी भूल नहीं सकेगा। शास्त्री जी जैसे देशभक्त नेता को हम नमन करते हैं और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप और किनके जीवन शैली के बारे में कहानी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।